नमस्कार दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आप लोगों को बीएड डीएलएड से संबंधित पाठ योजना बनाना बताएंगे। जैसे सबसे पहले ऊपर हम लिखते हैं पाठ योजना, उसके बाद विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आपको शिक्षण कार्य करना उस विद्यालय का नाम या संस्था का नाम लिखते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ बाबू राजकिरण सिंह स्मारक इंटर कॉलेज औलियापुर। उसके बाद छात्राध्यापिका का नाम या छात्राध्यापक का नाम, जो आपका नाम होगा वो लिखेंगे। दिनांक, जिस दिन आपको शिक्षण कार्य करना है उसका दिनांक लिखते हैं। उसके बाद कक्षा 7, वर्ग सी, विषय संस्कृत, चक्र 3rd, अवधि 36 मिनट। यहाँ प्रकरण है युधिष्ठिर संवाद। उसके बाद सामान्य उद्देश्य। पहला सामान्य उद्देश्य छात्रों में संस्कृत भाषा का विकास करना। दूसरा, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। तीसरा, छात्रों को कठिन शब्दों का निवारण करने की क्षमता प्रदान करना। तीसरा, छात्रों के ज्ञान में वृद्धि करना। अगला, छात्रों को भाषा के विभिन्न तत्वों से परिचित कराना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र संस्कृत भाषा के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। बोधात्मक, छात्र श्लोकों के माध्यम से भाषा के विभिन्न तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। कौशलात्मक उद्देश्य, छात्र श्लोक में आए कठिन शब्दों का निवारण कर सकेंगे। चौथा, छात्र संसार के महानतम वस्तु एवं व्यक्ति के बारे में जान सकेंगे। उसके बाद सहायक सामग्री, चाक, डस्टर व अन्य कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, छात्र यक्ष युधिष्ठिर संवाद के बारे में पहले से ही सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रस्तावना के प्रश्न, प्रस्तावित प्रश्न या छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया, संभावित उत्तर, यहाँ छात्र क्रिया भी लिख सकते हैं। सहायक सामग्री। पहला प्रश्न यहाँ प्रस्तावना का। प्रस्तावना के प्रश्न जो होते हैं छात्रों के पूर्व ज्ञान से रिलेटेड होते हैं, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की तरफ अग्रसर होते हैं। पहला प्रश्न है, महाभारत का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो छात्र बताते कौरव एवं पांडवों के बीच हुआ। दूसरा प्रश्न, पांडव कितने भाई थे? तो छात्र उत्तर, ये 5 भाई थे। तीसरा, पांचों भाइयों में सबसे बड़े कौन थे? तो छात्र उत्तर, युधिष्ठिर। चौथा, युधिष्ठिर का संवाद किससे हुआ था? तो छात्र उत्तर देते हैं यक्ष से हुआ था। अब पांचवा प्रस्तावना का, यक्ष युधिष्ठिर संवाद के बारे में आप क्या जानते हैं? अब ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है, छात्र यहाँ मौन हो जाते हैं। उसके बाद उद्देश्य कथन लिखते हैं। बच्चों, आज हम सब यक्ष युधिष्ठिर संवाद नामक पाठ के बारे में अध्ययन एवं अध्यापन करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण, अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से प्रस्तुत पाठ को 2 सोपानों में बांट कर अध्ययन करेंगे। यहाँ प्रथम सोपान लिखते हैं संकेत, यक्ष उवाच किमिस्वेद ... तिस्रात। उसके बाद आदर्श वाचन। आदर्श वाचन, छात्राध्यापिका कक्षा में खड़े होकर उचित आरोह अवरोह के साथ प्रस्तुत पाठ का आदर्श वाचन प्रस्तुत करेंगी और छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर अनुकरण वाचन, छात्राध्यापिका कतिपय छात्रों से प्रस्तुत पाठ का अनुकरण वाचन प्रस्तुत करने का निर्देश देंगी। कठिन निवारण, कठिन शब्दों का निवारण। शब्द अर्थ, किन्स्विद मतलब कौन, भूमि धरती, खात आकाश, वायो वायु, तिस्रात तिनका। उसके बाद व्याख्या, छात्राध्यापिका इसकी मतलब उस श्लोक का व्याख्या मीनिंग बताते हुए व्याख्या करती हैं, तो ही व्याख्या है यहाँ। यक्ष कथन, कौन पृथ्वी से भारी है, कौन आकाश से ऊंचा है, वायु से तीव्र गति वाला कौन है, कौन तिनके से भी अधिक तेज है, जलने वाली कौन है। उसके बाद मौन वाचन एवं निरीक्षण कार्य, छात्राध्यापिका छात्रों को मौन वाचन का निर्देश देंगी और स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी। मतलब पढ़ाने के बाद आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन और कठिन शब्दों का निवारण करते हुए व्याख्या करने के बाद छात्राध्यापिका छात्रों को
मतलब मौन वाचन का निर्देश देंगे कि आप लोग शांतपूर्वक पढ़िए, और उसके बाद जो है स्वयं कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगे, कौन से छात्र पढ़ रहे हैं, कौन से छात्र नहीं पढ़ रहे हैं, उनको निर्देश देंगी। उसके बाद बोध प्रश्न यहाँ लिखते हैं। बोध प्रश्न या विचार विश्लेषण के प्रश्न। पहला प्रश्न, यक्ष ने किससे प्रश्न पूछा। दूसरा, युधिष्ठिर कौन थे। तीसरा, खौत का अर्थ बताइए। उसके बाद द्वितीय सोपान शुरू हो जाता है। यहाँ द्वितीय सोपान लिखते हैं। संकेत, युधिष्ठिर उवाच माता ... तिस्रात्। उसके बाद आदर्श वाचन। छात्राध्यापिका कक्षा में खड़े होकर प्रस्तुत श्लोक का उचित आरोह के साथ आदर्श वाचन प्रस्तुत करेंगे और छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अनुकरण वाचन। छात्राध्यापिका कतिपय छात्रों से प्रस्तुत श्लोक का अनुकरण वाचन प्रस्तुत करने का निर्देश देंगे। उसके बाद कठिन निवारण, मतलब कठिन निवारण के शब्द एक तरफ अर्थ। तो गुरुतरा मतलब बड़ी, उच्चतर माने ऊंचा, शीघ्रतर माने तीव्र गति से, वात माने वायु, बहुतरी माने बहुत से। उसके बाद व्याख्या होता है यहाँ, मतलब छात्राध्यापिका व्याख्या करते हैं। युधिष्ठिर कथन, माता धरती से बड़ी हैं, पिता आकाश से ऊंचा, मन वायु से भी तीव्र गति वाला है और चिंता तिनके से भी अधिक तेज जलने वाली है। उसके बाद मौन वाचन एवं निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका कक्षा में छात्रों को मौन वाचन का निर्देश देंगी और स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी। उसके बाद बोध प्रश्न लिखते हैं या विचार विश्लेषण के प्रश्न। पहला प्रश्न, पृथ्वी से बड़ी कौन है। दूसरा, वायु से तेज चलने वाला कौन है। पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछे जाते हैं। पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछने का उद्देश्य है कि पाठ की पुनः आवृत्ति हो जाए। यहाँ पहला प्रश्न, आकाश से ऊंचा कौन है। दूसरा, युधिष्ठिर की ओर और किस नाम से जाना जाता है। तीसरा, युधिष्ठिर के चारों भाइयों के नाम बताइए। उसके बाद गृह कार्य होता है। गृह कार्य जो छात्रों को घर से लिख कर लाने को कहा जाता है। पहला प्रश्न, धर्मराज युधिष्ठिर का परिचय देते हुए यक्ष युधिष्ठिर संवाद की व्याख्या कीजिए। अब ये छात्रों को कह दिया है कि आप लोग इसको घर से लिख के लाइएगा। थैंक यू क्लास। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, जिससे मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास इसकी सूचना पहुंचे। थैंक यू क्लास।